एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में भाषण दे रहे थे, यानी कि अपने शिष्य को कुछ समझा रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे गौतम बुद्ध, किसी भी कार्य करने में मेरा मन क्यों नहीं लगता? आज के काम को कल पर टालता रहता हूँ। मेरा शरीर आलस से भरा हुआ है। कृपया करके हमें ये बताइए कि इससे छुटकारा कैसे पाए। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। पुरानी समय की बात है। आश्रम में एक गुरुजी के पास बहुत सारे नगर के बालक, चाहे वो राजा के बालक हो या प्रजा के, सभी एक ही गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करते थे। सभी शिष्य आश्रम में एक साथ रहकर प्रातःकाल में गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करते थे और फिर पास के नगर में भिक्षा मांगते थे। सभी शिष्य आश्रम में गुरुजी की सेवा भी करते और आश्रम के बाकी सभी कार्य, आश्रम की साफ सफाई, भोजन बनाना इत्यादि कार्य भी करते थे। सभी शिष्य गुरुजी के बताए अनुसार दिनचर्या का पूरी तरह से पालन करते थे। लेकिन उन सभी शिष्य में से एक ऐसा भी शिष्य था जो बहुत आलसी था। वो अपना हर एक काम कल पर छोड़ देता था। वो किसी भी कार्य को कहता था कि थोड़ी देर में कर लेंगे या कल कर लेंगे, और इस तरह से उसका कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता था। वह शिष्य आराम ज़्यादा, चिंतन ज़्यादा और काम कम करता था, और शिक्षा ग्रहण करने में भी उसका मन नहीं लगता। गुरुजी की उसकी दिनचर्या और उसकी आलस भरा जीवन देखकर चिंता होती थी। गुरुजी ने उसकी इस आदत को सुधारने की एक तरकीब निकाली। एक दिन गुरुजी ने उसको एक जादुई लाल चमत्कार सेव दिया और उससे कहा कि यह कोई मामूली सेव नहीं है। इसको तुम खाना मत और ना ही किसी को देना। इसे बहुत संभाल कर रखना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस सेव की एक खासियत है कि यदि तुम इस सेव से किसी भी अन्य वस्तु को स्पर्श करोगे तो वो सोने में तब्दील हो जाएगी। लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे पास एक दिन के लिए रहेगा, क्योंकि मैं आश्रम में एक दिन नहीं रहूँगा। मुझे नगर के राजा का बुलावा आया है, इसलिए इस सेव को संभाल कर रखना, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम चाहे तो इस सेव का इस्तेमाल एक दिन के लिए कर सकते हो, मतलब किसी भी पदार्थ को तुम सोने में बदल सकते हो। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि ठीक है गुरुजी, आप बेफिक्र होकर जाइए राजा के पास। आप सेव की चिंता बिल्कुल ना करिएगा, मैं इसे संभाल कर इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद शिष्य सोचता है कि मैं नगर के बाजार में जाऊँगा और वहाँ से बहुत सारा लोहे का कबाड़ उठा कर लाऊँगा और फिर सभी कबाड़ को सेव में स्पर्श करके सोने में तब्दील कर दूँगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, दोपहर में जाता हूँ। देखते देखते दोपहर का समय भी हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि अभी तो बहुत धूप है और समय भी बहुत है, शाम को जाऊँगा नगर से लोहे का कबाड़ लाने। देखते ही देखते शाम भी हो जाती है और वो शाम को भी नहीं जाता है। लेकिन वो सोचता रहता है कि मैं कबाड़ लेने जाऊँगा, लेकिन वो जाता नहीं है। फिर बैठकर पछताता है कि काश गुरुजी मुझे एक दिन और दे देते तो मैं अवश्य बहुत सारा कबाड़ ले आता और सोने में तब्दील कर पाता। देखते ही देखते अगले दिन गुरुजी आश्रम में वापस भी आ गए। गुरुजी ने शिष्य से कहा, लाओ अब मुझे जादुई सेव वापस दे दो। सेव वापस अभी नहीं देना चाहता था। वो गुरुजी से विनती करने लगा कि मुझे सिर्फ एक दिन और दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको सेव वापस दे दूंगा। गुरुजी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता। शिष्य बहुत पछता रहा था। उसे अपनी गलती पर पछतावा और अफसोस हो रहा था। लेकिन फिर गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि मैंने तुम्हें सेव जो दिया था वो कोई जादुई सेव नहीं था, वो तो बस मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए दिया था, जिससे तुम अपना हर काम समय पर कर पाओ और जीवन में तुम्हें कभी पछताना ना पड़े। इस घटना के बाद शिष्य ने अपना आलस भरा जीवन हमेशा के लिए त्याग दिया और वो अपना हर काम समय पर करता था। गुरुजी को उसे देखकर फिर से बहुत खुशी हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए, क्योंकि मौका हाथ से चले जाने के बाद समय दोबारा नहीं आता, सिर्फ पछतावा रह जाता है।